अब सरकार के सामने ये समस्या थी कि क्या करें, देश का विकास करना है, पैसे है नहीं, तो सरकार ने कर्ज लेना शुरू किया था। ये था कर्ज लेने का कारण। अब वो कर्ज लेते लेते फिर आदत बन गई और देने वाले देश ऐसे मिल गए जो पहले बोलते थे कि फोकट में दे रहे, लेते रहो। फिर उन्होंने ब्याज लेना शुरू किया हमसे। शुरू में ब्याज नहीं मांगा, 15-16 साल तक ब्याज ही नहीं मांगा, तो भारत के नेताओं को लगा कि फोकट में मिल रहा है, लेते रहो लेते रहो। फिर इन्होंने ब्याज लगाना शुरू किया और ऐसा ऐसा ब्याज लगाया कि आज हम उसके लिए तकलीफ में हैं। 50%, कभी 60% ब्याज, कभी 70%, कुछ देशों ने तो 100% ब्याज पर कर्ज दिया। अब समस्या क्या हो गई है कि वो कर्ज का ब्याज बहुत है। हर साल करीब करीब 2,50,000 कोटी रुपए ब्याज में देना पड़ता है। इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है, फिर ब्याज भरने के लिए कर्ज ले, ये चक्कर चल पड़ा है इस देश में। अब एक और समस्या आ गई है, जिन देशों से हमने कर्ज लिया है वो अब दादागिरी कर रहे हैं हमारे ऊपर, और उनकी दादागिरी ऐसी है, वो भारत सरकार को कुछ आदेश देते हैं, ऐसा करो, तो भारत सरकार वैसा करती है। जैसे अमेरिका नाम का देश है, उससे हमने कर्ज लिया, तो वो दादागिरी पता है क्या करता है, वो भारत सरकार को बोलता है कि तुम्हारे रुपए की कीमत को कम कर दो, डॉलर की कीमत बढ़ा दो, तो भारत सरकार ये काम करती है। आप टीवी न्यूज सुनते हैं, टीवी न्यूज, उसमें कभी कभी आता है ना, डॉलर का भाव इतने टका बढ़ा, तो ये अमेरिका की दादागिरी तो होता है। तो हमने क्या किया पिछले 60 साल में, ये अमेरिका की दादागिरी के कारण, पहले था 1 रुपया और 1 डॉलर बराबर थे दोनों 1947 में, अब इसका भाव बढ़ते बढ़ते 38 रुपए डॉलर हो गए। पहले तो 40 रुपए 49 रुपए तक हो गया, 49 तक। अब ये जो भाव बढ़ा रुपए का, सॉरी डॉलर का बढ़ा, रुपया गिरा, परिणाम क्या हुआ, गणित से अगर आप इसको हिसाब निकालें तो रुपए की कीमत 40 पट कम हो गई कि नहीं, और प्रतिशत में निकाले तो रुपए की कीमत 4000% कम हो गई कि नहीं। अब समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि जो चीज हम अमेरिका को बेचें वो 40 पट सस्ती बिकेगी, और जो चीज अमेरिका से खरीदे वो 40 पट महंगी हो जाएगी। तो हम जो बेचेंगे, जिसको एक्सपोर्ट कहते हैं, निकास, ये सस्ता है, और हम जो खरीदेंगे, जिसको इंपोर्ट कहते हैं। अब आप जरा सोचो कि हम सस्ता बेचें और महंगा खरीदें, सस्ता बेचते जाएं, महंगा खरीदते जाएं, व्यापार कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा। तो उस व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। हर साल हम जो निकास करते हैं वो कम है और आयात करते हैं वो ज्यादा है, दोनों के बीच 100 अरब डॉलर का घाटा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। दूसरी चीज अमेरिका को बेची जाती है, उसका नाम है आयरन ओर, कच्चा लोहा। जानते हैं ना आयरन ओर, जिससे स्टील बनता है। तो हम आयरन ओर अमेरिका को बेचते हैं, उसका भाव है 15 पैसा किलो, 15 पैसा किलो। और फिर वही अमेरिका हमको आयरन ओर से स्टील बना के वापस बेचता है, तो उसका भाव है 40 रुपए किलो। हम अपना लोहा दे रहे हैं 15 पैसे किलो और उनसे खरीद रहे हैं 40 रुपए किलो, तो घाटा होगा कि नहीं? फिर उस घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, फिर कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इस चक्कर में देश फंस गया। आपको मैं एक छोटी सी माहिती देता हूं। अभी आप बाजार जाओ, 1 लीटर डीजल खरीदो तो कितने का है? 35 रुपए, 34 रुपए। महाराष्ट्र में मुंबई छोड़कर कहीं बाहर खरीदो तो 36 रुपए का है, मुंबई में 33-34 रुपए का है। ये डीजल 34 रुपए तब है जब डॉलर 40 रुपए है। अगर डॉलर और रुपया बराबर हो जाए ना, तो यही डीजल 70 पैसे लीटर मिलेगा। यही डीजल जो अभी आपको 34 रुपए मिलेगा। अगर डॉलर और रुपया बराबर हो तो पेट्रोल आपको मिलेगा 1.25 रुपए लीटर, 1 रुपए 25 पैसे लीटर। अगर डॉलर और रुपया बराबर हो तो रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 22 रुपए का, जो अभी है 300 रुपए।
अगर रुपया डॉलर बराबर हो ना, मुश्किल से मुश्किल 350 रुपए आएगा एक साल, और 5 साल मिला दो तो 1500, 1200, 1500 रुपए में इंजीनियर बन के निकल सकते। मैं कहना जो चाहता हूं आपसे वो ये कि रुपया और डॉलर अगर बराबर हो तो हर चीज का कीमत 40 पट कम हो जाएगा अपने आप। महंगाई खत्म, और महंगाई खत्म तो हर गरीब आदमी कुछ भी खा पी सकेगा। ये महंगाई जो है ना रुपया और डॉलर के चक्कर में है। कुछ महंगाई है टैक्स के कारण, और ज्यादा महंगाई है रुपया और डॉलर के एक्सचेंज रेट के कारण। और रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट में डॉलर महंगा रुपया सस्ता इसलिए है कि हमने कर्ज ले रखा है